वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले पार्ट में व्यावसायिक निर्देशन देख रहे थे। आज हम व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल गाइडेंस देखेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सूचना अर्जन में सहायता। नेक्स्ट है व्यवसाय के अवसरों का ज्ञान, व्यवसाय के लाभ दोषों से परिचय कराना, प्रशिक्षण देने वाली संस्था का परिचय देना, श्रम के प्रति निष्ठा विकसित करना, व्यवसाय में प्रवेश करने के नियमों का ज्ञान, बुद्धिमत्ता पूर्वक चुनाव में चयन में सहायक, आर्थिक सहायता देना, योग्यता एवं अभिरुचियों का मूल्यांकन करना, सर्वांगीण विकास में सहायक, प्रवेश दिलाने में सहायक, व्यवसाय चयन में सहायक। जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सूचना अर्जन में सहायक। छात्रों को व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं के अर्जन में सहायता देना, ताकि वे अपने लिए बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवसाय का चयन छात्र जीवन में ही कर सकें। सबसे पहले व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य क्या होगा कि मतलब छात्रों को व्यवसाय के बारे में सूचना देना। उनको उसी जीवन में जब वो शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं, उसी समय सभी व्यवसायों की जानकारी दे दी जाती है, ताकि क्या किया जाए, वो अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन कर सकें। नेक्स्ट है व्यवसाय के अवसरों का ज्ञान। व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य छात्रों को विद्यालय के अंदर और बाहर जो भी व्यवसाय के अवसर हैं, उनका ज्ञान कराना है। नेक्स्ट है व्यवसाय के लाभ दोषों से परिचित कराना। व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति को विभिन्न व्यवसाय होते हैं, कई प्रकार के व्यवसाय हैं आज के समय में, उन सभी व्यवसाय के लाभ मतलब उनमें क्या फायदा है, ये ज्ञान दिया जाता है। साथ ही व्यवसाय के दोष अर्थात उसमें क्या जोखिम है या क्या खतरा है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, यह ज्ञात करने में भी मदद की जाती है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण देने वाली संस्था का परिचय देना। व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्तियों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली, मतलब व्यावसायिक प्रशिक्षण, जैसे इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से कॉलेज हैं, मेडिकल करना है, अगर बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी कॉलेज हैं, उन संस्थाओं में प्रवेश के नियम क्या हैं, उन संस्थाओं में कैसे प्रवेश लेना है, उनके लिए कौन सी एग्जाम्स देनी पड़ेंगी, ये सब क्या किया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट है श्रम के प्रति निष्ठा पैदा करना। छात्रों को श्रम के प्रति निष्ठा प्रदान करना भी व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य है। अर्थात व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा व्यक्ति में श्रम अर्थात कार्य के प्रति महत्व को समझाया जाता है, जिससे व्यक्ति काम करना व उसका महत्व समझता है। अपन क्या बोल सकते हैं, श्रम के प्रति निष्ठा पैदा करना, मतलब व्यक्ति को ये समझाया जाता है कि मेहनत क्यों करनी चाहिए, मेहनत करने से क्या मिलेगा, वो अपने लक्ष्य को मेहनत से कैसे प्राप्त कर सकता है, यह उसको समझाया जाता है। नेक्स्ट है व्यवसाय में प्रवेश करने वाले नियमों का ज्ञान। व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा छात्रों को व्यवसाय में प्रवेश लेने के लिए जो नियम होते हैं, उनका ज्ञान दिया जाता है, ताकि छात्र व्यवसाय में उचित रूप से प्रवेश कर सके एवं व्यवसाय के नियमों को समझ सकें। नेक्स्ट है बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन में। व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा छात्रों को अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, अभिरुचियों तथा शक्तियों के बारे में इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने में सहायता देना, जो व्यवसाय के बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन में सहायता प्रदान करने का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है आर्थिक सहायता देना। जो छात्र क्या है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं या फिर दुर्बल हैं, जिनको क्या होता है, छात्रवृत्ति की या किसी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें किसी व्यवसाय में लगने में सहायता देना भी क्या है, एक प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है योग्यता एवं अभिरुचियों के मूल्यांकन में सहायता करना। व्यावसायिक निर्देशन का एक और उद्देश्य क्या है कि छात्रों को उनकी योग्यता और अभिरुचियों के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना है, ताकि वे उसके अनुसार व्यवसाय का चयन कर सकें। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास करना। व्यावसायिक निर्देशन का एक अन्य उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करना है, ताकि वह अपना विकास कर सके। नेक्स्ट है प्रवेश दिलाने में सहायक। जो छात्र क्या हैं, शारीरिक और मानसिक दोषों से ग्रस्त हैं, उनके लिए उपयुक्त व्यवसायों की खोज करके उनको उसमें प्रवेश दिलाने में सहायता करना। नेक्स्ट है व्यवसाय चयन में सहायक। छात्रों को अपनी कुशलता और योग्यताओं के अतिरिक्त पारिवारिक स्थितियों के अनुसार उचित व्यवसाय के चयन में सहायता करना आदि व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य हैं।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यावसायिक निर्देशन में विद्यालय का योगदान। अभी मैंने व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य बताए हैं। आप जरूरी नहीं है मैंने 12 पॉइंट लिखे हैं तो आपको 12 ही पॉइंट लिखने हैं। आप इसमें से 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट भी लिखेंगे तो भी चलेगा। मैंने ज्यादा इसलिए बताया है ताकि आपको इनमें से जो इजी लगे आप उनको मतलब दिमाग में रख सकते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्यावसायिक निर्देशन में विद्यालय का योगदान। विद्यालय में व्यावसायिक निर्देशन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए क्या होते हैं? कैरियर मास्टर्स होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। विद्यालय में जो भी व्यावसायिक निर्देशन हो दिया जाता है वो किनके द्वारा दिया जाता है? कैरियर मास्टर्स के द्वारा। और शाला में क्या बनाए जाते हैं? कैरियर कॉर्नर बनाए जाते हैं जिनमें व्यावसायिक निर्देशन से संबंधित सूचना एवं पत्र पत्रिकाएं आदि रखी होती है। कैरियर मास्टर क्या करता है? समय समय पर विभिन्न व्यवसायों से संबंधित विशेषज्ञों को शाला में बुलाते हैं एवं उनके द्वारा छात्रों के लिए बातचीत का आयोजन किया जाता है जिसके माध्यम से वे विभिन्न व्यवसायों के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करते हैं। इस गतिविधि का आयोजन करने से पहले एक शाला कैरियर मास्टर को निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। अब ये कैरियर मास्टर्स जो होते हैं ये कैरियर कॉर्नर बनाते हैं या विशेषज्ञों को बुलाते हैं। इनके लिए भी क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं या कुछ सिद्धांत होते हैं। इनके लिए क्या क्या सिद्धांत होते हैं? पहला होता है व्यावसायिक निर्देशन में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आप सबको एक प्रकार का निर्देशन नहीं दे सकते क्योंकि सभी व्यक्तियों की रुचि, क्षमता, योग्यता भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है ये क्या होना चाहिए? छात्र की आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक स्थिति के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न सूचनाओं तथा विशेषज्ञों के द्वारा छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की लाभ और हानि, मतलब उस व्यवसाय में लाभ क्या है, हानि क्या है, सावधानी क्या है, सब चीजें छात्रों को समय समय पर बताती रहनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन छात्रों की उनकी व्यावसायिक परिपक्वता के समय देना चाहिए। आप बचपन से ही तो व्यावसायिक निर्देशन नहीं दे सकते, आपको सही एज का इंतजार करना चाहिए जिस एज में बच्चे को व्यावसायिक निर्देशन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन को छात्रों को अपने भावी व्यवसायों के संबंध में निर्णय लेने, चुनाव करने और योजना बनाने में निरंतर सहायता देनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन को कैरियर मास्टर द्वारा उनकी रुचियों, अभिरुचियों तथा योग्यता आदि के परीक्षण के बाद आरंभ करना चाहिए। नेक्स्ट है एक कैरियर मास्टर में विभिन्न व्यवसायों से संबंधित सूचना एकत्रित करने तथा उनकी व्याख्या करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए उसे विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की जानकारी होनी चाहिए। यदि वह शैक्षिक और व्यावसायिक प्रक्रिया में प्रशिक्षित होगा तो वो जो गतिविधि करवा रहा है उसको क्या करेगा? प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यावसायिक निर्देशन की विशेषता। क्या क्या विशेषताएं होती हैं? व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति में संबंध की भावना विकसित की जा सकती है। इसके आधार पर व्यक्ति को पता चलता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन के आधार पर कार्य की प्रकृति और कार्य से जुड़े लोगों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य उद्देश्य और विधियों को समन्वित करना है। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन की प्रक्रिया के आधार पर व्यक्ति की योग्यताओं, सफलताओं, रुचियों तथा प्रेरणा के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन के लिए आवश्यक सूचना, दक्षता, योग्यता आदि के संबंध में जानकारी एकत्र की जा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति व व्यवसाय दोनों का ही समान रूप से अध्ययन और मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यावसायिक निर्देशन का महत्व। सबसे पहला क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप व्यवसाय चयन में सहायक। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब जैसे मैंने सभी आपको पहले भी बताया था, व्यक्तिगत विभिन्नता, सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। तो अब जैसे कोई व्यक्ति क्या होगा? बहुत सहनशील होगा, किसी में बिल्कुल धैर्य नहीं होता है, कोई बहुत ईमानदार होगा,
ये क्या होती है, किसी की रुचि, क्षमता, योग्यता, ये सब चीजें भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप व्यवसाय का चयन करने में व्यक्ति को सहायता करता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्यवसायों की विविधता के कारण। आधुनिक समय में क्या है, बहुत सारे व्यवसाय हैं। मतलब उन व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय को चुनना आज की डेट में क्या है, बहुत कठिन काम है। यदि किसी भी व्यवसाय में विशेषज्ञता, मतलब उस व्यवसाय में अच्छे से उन्नति करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस व्यवसाय की बारीकियां सीखनी पड़ेंगी, उसमें कैसे लाभ कमाना है, उसमें कैसे काम करना है, ये भी हमको सीखना पड़ेगा। इसलिए उचित व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा क्या किया जाता है, उनकी अपेक्षाओं और क्षमताओं के अनुसार व्यवसाय चुनने में सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है आत्मसंतुष्टि। आजकल क्या होता है, लोग ना एक आकर्षक वेतन देखते हैं कि वेतन जहां ज्यादा मिल रहा है, लोग उस काम को करने लग जाते हैं। थोड़े समय तक तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या आता है, उस काम में उनको रुचि नहीं आती है। ठीक है। और रुचि नहीं आती तो वो संतुष्ट नहीं हो पाते, और क्या होते हैं, मानसिक अवसाद, जिसको आजकल डिप्रेशन कहा जाता है, उसके शिकार हो जाते हैं। अतः किसी भी व्यवसाय में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और संसाधनों की प्रचुरता के साथ साथ आत्मसंतुष्टि का भी होना आवश्यक है। व्यवसाय व व्यक्ति की प्रकृति के बीच समानता को ढूंढना। प्रत्येक व्यवसाय प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे जो टीचिंग कर रहा हो, जरूरी थोड़ी वो एक किराना दुकान भी अच्छे से चला लेगा। सब व्यक्ति क्या करते हैं, उनकी योग्यता और क्षमता, रुचि अलग अलग होती है, इसलिए व्यवसाय और व्यक्ति की प्रकृति भी अलग अलग होती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यवसाय में सफल होना है, तो ये जरूरी है कि व्यक्ति की और व्यवसाय की प्रकृति दोनों समान होनी चाहिए। जब दोनों चीजें समान होती हैं, तो व्यक्ति क्या होता है, व्यवसाय में सफल हो जाता है। और इसके से ये जो समान व्यक्ति और समान व्यवसाय का जो प्रकृति होता है, इसको खोजने का काम किससे किया जाता है, व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति की रुचि, क्षमता के अनुसार व्यवसाय का चयन करना। प्रत्येक व्यक्ति का अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुरूप व्यवसाय चयन करना आवश्यक है। जैसे शिक्षण करने वाले व्यक्ति का स्वभाव क्या होना चाहिए, बहिर्मुखी होना चाहिए। लेकिन बहिर्मुखी स्वभाव का कोई व्यक्ति शिक्षण में भी सफल हो, यह आवश्यक नहीं है, बल्कि उसमें क्या होनी चाहिए, शिक्षण की योग्यता होनी चाहिए। अतः व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को रुचि, क्षमता व योग्यता अनुसार व्यवसाय चयन में सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है संसाधनों का अधिकतम उपयोग। किसी भी व्यवसाय में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, कि आपको जो संसाधन है उसका अधिक से अधिक प्रयोग करना है। मतलब अधिक से अधिक प्रयोग करना मतलब अधिकतम प्रयोग, मतलब इसके लिए सटीक वर्ड यही होगा कि आप अधिकतम प्रयोग करें। मतलब व्यावसायिक निर्देशन में जो सीमित संसाधन होते हैं, उनको, उन्हीं संसाधनों का आपको हर परिस्थिति में उपयोग अधिक से अधिकतम करना है, ताकि क्या हो, उचित व्यावसायिक निर्देशन द्वारा व्यक्ति व्यवसाय के प्रमुख संसाधनों, श्रम पूंजी अधिकता का अधिकतम उपयोग करना है, ताकि व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है तकनीकी का उपयोग। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान युग क्या है, प्रतिस्पर्धा का युग है, जिसमें सभी व्यवसाय क्या है, किसी न किसी तकनीकी से जुड़े रहते हैं। और तकनीकी का ज्ञान कम होने से क्या होता है, व्यक्ति व्यवसाय में पिछड़ने का उसको अधिक डर होता है। जैसे अभी क्या है, आप छोटी से छोटी चीजें भी लेने जाएंगे तो लोग क्या करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं। तो ये क्या है, अगर किसी दुकान को इसका नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा, लोग बोलेंगे यार वो तो पेटीएम में नहीं लेता है, मैं दूसरी दुकान जा रहा हूँ। तो इससे उसके क्या होते हैं, कस्टमर कम होने की भी संभावना है। तो इसलिए क्या है, जैसे इसमें क्या होना चाहिए, तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए। व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को क्या किया जाता है, तकनीकी का ज्ञान प्रदान किया जाता है, ताकि वो अपने ज्ञान का उपयोग कर अपने व्यावसायिक विकास कर सके। परिस्थिति परिवर्तन में मददगार। व्यावसायिक निर्देशन हमारे अंदर क्या करता है, एक क्षमता विकसित करता है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूल हो सके। व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा हम हानि को लाभ में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है इसका उपसंहार, जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि व्यावसायिक निर्देशन भी एक प्रकार का निर्देशन है, जो हमें विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराता है। विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानकारी देना, व्यवसाय का चयन करना, व्यवसाय की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करना ही व्यावसायिक निर्देशन है।
यह व्यवसाय संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करता है। व्यावसायिक निर्देशन हमें स्वभाव के अनुसार व्यवसाय के चयन में सहायता करता है, साथ ही व्यवसाय में संतुष्ट रहना सिखाता है। अतः हम कह सकते हैं व्यावसायिक निर्देशन व्यावसायिक सफलता के मार्ग में एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। इस प्रकार आज व्यावसायिक निर्देशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे निर्देशन के जो दो अन्य प्रकार बचे हुए हैं, स्वास्थ्य निर्देशन, ठीक है, और सामाजिक निर्देशन। ये निर्देशन देखेंगे, इनके बारे में अपन छोटा छोटा ही देखेंगे क्योंकि इनको बहुत डिटेल से नहीं पूछता है। मेन जो निर्देशन तीन प्रकार जिसके जो डील से पूछता है, डील में करना होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।